सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हमने अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि एक नगर नियोजन सभ्यता के बारे में सुना है, लेकिन आज हम इसकी कुछ प्रमुख बातों को जानते हैं और ऐसे जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमें याद हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। दोस्तों, यहाँ पर सर्वप्रथम जो स्थल की खोज हुई थी वो थी हड़प्पा की। इस कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगर वहीं हम दूसरे नाम की बात करें तो इसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पर विकसित हुई। वहीं दोस्तों, इसको कभी कभी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया वह थी कांसा। कांसा दोस्तों दो मिश्रण धातु का मेल था, जस्ता और तांबा। दोस्तों, यहाँ पर एक मिश्र धातु बनाने की जो तकनीकी सिंधु भाषियों ने सीख ली थी वो अतुलनीय थी। दोस्तों, इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं क्योंकि सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसकी खोज कैसे हुई। तो एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों, जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, 1853 की बात है, तब हमारे देश में पटरी बिछाने का कार्य हो रहा था। पटरी यानी कि रेल पटरी बिछाने का कार्य हो रहा था, जो बिछानी थी भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। जब ये पटरी बिछाने का कार्य हो रहा था तो उस समय पर दो भाई थे जो कि ये पटरी बिछाने का कार्य उन पर सौंपा गया था। जैसे ही खुदाई करना प्रारंभ हुआ तो वैसे ही इन दो भाइयों को नजर आती है एक ऐसी पुरानी खंडर जहाँ पर एक विशाल सभ्यता बनी हुई है। ये दो भाई देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी लंबी फैली थी और एक कोने से दूसरे कोने तक इसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। दूसरी बात, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी द्वारा 1921 यानी कि 1921 में इस सभ्यता की वास्तविक रूप से खोज की गई। ये जाना, ये पता किया कि हमारे देश की पश्चिम के क्षेत्र में एक ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी है जो कि पूरे विश्व में अपना अनूठा योगदान रखती है और इसकी विशेषताएं इसकी वजह से ही इसको इतनी ख्याति प्राप्त हुई। दोस्तों, इस सभ्यता को हमेशा नगर नियोजन के नाम से जाना जाता है। एक सभ्यता ऐसी थी जो कि नगर नियोजन यानी कि नगर व्यवस्था के आधार पर बनाई गई थी। हालांकि दोस्तों, हमने मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन आदि सभ्यताएं देखी, लेकिन वह सारी बसावट ग्रामीण बसावट थी। लेकिन इस सभ्यता के अंतर्गत हमें नगरीय बसावट देखने को मिली। अगर दोस्तों इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर पाकिस्तान के सुतकांग डोर तक, वहीं पूर्व पश्चिम की दिशा की बात करें तो आलमगीर से लेकर उत्तर प्रदेश के आलमगीर से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक इसका विस्तार था। अब दोस्तों, इनके कुछ प्रमुख स्थल के बारे में जानते हैं। जैसे कुछ हड़प्पा स्थल के बारे में बात करें तो इसमें 2800 स्थल हैं, जिसमें प्रमुख स्थल की बात करें तो पंजाब में हड़प्पा है और सिंध में मोहनजोदड़ो है। वहीं गुजरात में लोथल है तो राजस्थान में कालीबंगा है। तो वहीं मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ें कुछ स्थल देखे इनके, लेकिन हम इनकी कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे कपास का उगाने का काम इन्होंने पहले ही कर दिया था। हाथी भी इन्होंने पाला था। धुनाई यंत्र का प्रयोग किया था और नाव बनाना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। वस्तु विनिमय प्रणाली का इन्होंने प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हम धन देकर किसी वस्तु को खरीदते हैं, लेकिन उस समय पर यह होता था कि ये वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे। दोस्तों, मंदिर नहीं था कोई भी, ये बात हमेशा याद रखना, इनका कोई मंदिर नहीं था। अधिकांश अभिलेख मुहर पर दर्ज होते थे इनके।
जो अभिलेख होते थे इनके बनाए गए वो मोहर पर ही अंकित हुआ करते थे। बर्तनों पर पेड़ों और व्रत के चित्र होया करते थे जो कि बहुत खास बनाते हैं इनको। हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक चीज़ों को जाना। चलिए अब हम इसके सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन एवं धार्मिक जीवन पर बात करते हैं। पहले देखते हैं कि इस सभ्यता में लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, वो कैसे रहते थे और किस प्रकार से उनका रहन सहन होता था। समाज था इनका 4 वर्गों में विभाजित था। सबसे अमीर लोग, उनसे कम गरीब लोग और कम गरीब लोग और कम अमीर लोग, ये 4 वर्गों में विभाजित था। लेकिन जो सबसे उच्च वर्ग था वो अपने गढ़ बनाकर रहता था, टीलों पर रहता था, और जो निम्न वर्ग था वो झोपड़ियों में रहता था, छोटे छोटे घरों में रहता था। वहीं अगर हम बात करें तो इनका समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। मात्रात्मक समाज से मतलब जो घर का प्रमुख होता था वो माता होती थी। अगर हम इनके खाने पीने की वस्तुओं पर जाएं तो ये गेहूं और जौ, दाल, नींबू आदि खाते थे, क्योंकि इन्होंने गेहूं और जौ का पहले से ही प्रारंभ कर दिया था। अगर हम इनके रहन सहन की बात करें तो ये धोती कुर्ता और सर पर एक विशेष प्रकार की टोपी पहना करते थे जो कि इन्हें खास बनाती है। मनोरंजन की अगर बात करें तो मनोरंजन में ये शतरंज खेला करते थे। जी हाँ, आज का शतरंज जिसको हम जानते हैं, जिसके आविष्कार हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता में ही हुआ है। माना जाता है कि ये शांति प्रिय लोग थे। ये कभी भी युद्ध के बारे में नहीं सोचते थे, इन चीज़ों से ये दूर रहते थे। लेकिन कुछ अस्त्र शस्त्र ये प्रयोग में लाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, तीर, कमान का प्रयोग करते थे। लेकिन ये ओवरऑल शांति प्रिय ही लोग थे। तो हम चलते हैं अब राजनीतिक जीवन पर। हड़प्पा सभ्यता का शासन कौन चलाता था, कौन देखता था और किस प्रकार से शासन होया करता था। तो दोस्तों, इस सभ्यता में शासन का जो केंद्र था वो था पुजारी गण, यानी कि जो मंदिर के पुजारी होया करते थे, जो प्रमुख व्यापारी होया करते थे, वो इस सभ्यता का शासन अपने हाथों से चलाया करते थे। अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो इनका धार्मिक जीवन नर देवता की पूजा से लेकर योनि तक की पूजा ये करते थे। वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे। ताबीज बड़ी संख्या में यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये अपने पूर्वजों को भी पूजा करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि ये सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक चली। लेकिन इसका पतन कैसे हुआ? कहा जाता है कि ये सभ्यता धीरे धीरे पतन की इस अवस्था से होकर अंत में विलुप्त हो गई। ये हमारी सभ्यता गौर मानवीय सभ्यता, जो कि भारत की एक ऐसी अनूठी सभ्यता थी जो कि विश्व में अपनी ख्याति रखती थी। लेकिन इसका पतन इतनी आसानी से होना संभव नहीं होगा। कई कारण रहे होंगे जिस कारण से इसका पतन हुआ होगा, जिसमें आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, धन्यवाद।